मैं इस वीडियो में ये बात तो करने आया ही नहीं हूँ कि कैसे देखो ये बंदा एक रील डाल के 1 लाख रुपए कमा रहा है, या ये यूट्यूबर एक वीडियो डाल के भाई इतना पैसा कमा रहा है। किसी का मन आ रहा है तो भाई अपने सामने की जमीन पूरा खरीद रहा है क्योंकि उसे प्राइवेसी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें सीरियसली रियल बात बताऊं तो जितने भी तुम क्रिएटर को देख रहे हो ना, वो अपने टॉप % के क्रिएटर को देख रहे हो, वो अपने फील्ड में टॉप % में आते हैं। इंडिया में करोड़ों क्रिएटर है, लेकिन तुम देखते क्या? तुम सच में करोड़ों को देखते हो? नहीं देखते। तो मान के चलो ये जो सक्सेसफुल क्रिएटर है टॉप 5% है, तो भाई तुम दूसरे फील्ड में देखोगे, लॉयर को देखोगे, इंजीनियर को देखोगे, डॉक्टर को देखोगे, टॉप 5% के बिजनेस मैन को देखोगे। भाई ये जो क्रिएटर्स है ना, तुम्हें कुछ नहीं लगेंगे, ये तुम्हें लिटरली मुर्गी के चूजे लगेंगे, चूजे। तो भाई इस वीडियो को टॉपिक से आपको भटकना नहीं है, हमें पूरा कोशिश करना है कि हम इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, क्योंकि आप सभी को पता है रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ। इंस्टाग्राम ने मेरी सालों के मेहनत पे 2 चुट के कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया और बात खत्म। और वही फेक कॉपीराइट पे मेरा इंस्टा ही डिसेबल हो गया। लेकिन क्या ऐसा है कि भाई यूट्यूब तो एकदम सेफ है? भाई यूट्यूब पे ऐसी बकचोदी होती नहीं है। अरे होती है। यूट्यूब पे अगर ऐसी बकचोदी नहीं हो रही है तो कुछ सिमिलर टाइप की अलग होती है। यूट्यूब पे कोई पॉलिसी आ जाता है जिस वजह से पूरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। अगर एक चैनल डिमोनेटाइज हो गया तो सारे चैनल डिमोनेटाइज हो जाएंगे। अगर एक चैनल गलती से सस्पेंड हो गया तो सारे चैनल सस्पेंड हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा कौन सा रूल आ जाता है उनका कि भाई चैनल सस्पेंड कर देते हैं। तो यूट्यूब पे कोई दूध का धुला नहीं है। रातों रात भाई दोनों प्लेटफॉर्म एक जैसे ही, रातों रात आपकी नींद गायब हो सकती है। तुम इतना पैसा करते हो तो चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, पहला करोड़ किससे तुम कमा पाओगे? एक सिनेरियो में तुम्हारा यूट्यूब का चैनल है जिसमें तुम्हारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड तुम्हारा एंगेजमेंट है, तुम्हारा हर वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तुम शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट क्रिएटर हो। एक तरफ इंस्टाग्राम रील्स, उसमें भी तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोवर है एंड एंगेजमेंट उसमें भी 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है इंस्टाग्राम में तुम 1 करोड़ यूट्यूब के मुकाबले जल्दी कमा सकते हो। अब दूसरा सिनेरियो सुनते हैं। तुम्हारे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन इस बार तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं बना रहे हो, तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो एंड लॉन्ग फॉर्म में ऑब्वियसली तो डेली नहीं डाल सकते, तो तुम हफ्ते में एक डाल रहे हो एंड हर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तुम्हारे 500 के व्यूज आ रहे हैं, मतलब आधा मिलियन। एंड इंस्टाग्राम का सेम वैसा ही है, 1 मिलियन फॉलोअर्स, हर रील में 1 मिलियन एवरेज व्यूज आ रहे हैं। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हें पहला 1 करोड़ चेस करना है तो पहले कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हें दिलवा पाएगा? इसका आंसर भी इंस्टाग्राम ही है। शॉकिंगली मैंने YouTube का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी ले लिया, फिर भी इंस्टाग्राम यहाँ पे बाजी मार जाता है। और जानते हो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है भाई क्विक मनी बनाने के लिए है एंड जो YouTube है ना वो अपना करियर बनाने के लिए है। अब दोनों में डिफरेंस है। भाई मैं पैसा कमा लिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा करियर बन गया। अब तुम अपने दिमाग में बहुत सारे असम्पशंस लाओगे, भाई ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ब्रो मैं इस गेम का पार्ट हूँ तो मुझे हर स्टेप पता है इस गेम का। और ऐसा क्यों भाई? अगर तुम्हें ये जानना है कि ये कैसे पॉसिबल है तो फिर तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैंने कई बार वीडियो में बोल रखा है, तुम मेरे से मेरा चैनल छीन सकते हो, मेरे वीडियोस को उड़वा सकते हो, मेरे से मेरा पैसा छीन सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज ये कैसे छीनोगे? अब तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दूं तो भाई दैत्योबोन का ले लो। वो बंदा 56 दिन में, मतलब कि 56 डेज में, 0 से 56 डेज में उसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए। बट थैंक्स टू श्वेताब गांगवर जी, मतलब कि गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, उनको मैंने देखा, फिर असली इंस्पिरेशन मेरे वो बने। तो दोनों बंदे भी कोर्स सेल करते हैं, या बोल सकते हो एक बंदा कोर्स सेल अभी भी करता है और दूसरा बंदा कोर्स को सेल करना बंद कर दे क्योंकि उसका खुद का करियर खत्म हो गया है। एंड यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दैत्योबोन की। उसने स्टार्टिंग के 2 महीने में करोड़ों रुपए ऐसे चुटकी बजाते हुए कमा ली, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? वो बंदा क्या बोलता है? भाई मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं, मेरे को पसंद नहीं, मैं अपना बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ। भाई फ्री मनी किसको नहीं पसंद? घर बैठ के पैसा कमाना किसको नहीं पसंद? हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब वही पे तुम श्वेताब गांगवर का एग्जांपल लो। वो बंदा इंस्टाग्राम पे भी, वो बंदा यूट्यूब पे है, वो बंदा अपना कोर्स सेल करता है अटैक मोड नाम से, एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो बंदा भी करोड़पति है। एंड वही जो तुम दैत्योबोन या दितोइबोन जो भी कहो उसको, तो वो बंदा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कमा लिया। क्यों? क्योंकि पहले उसका यूट्यूब से कुछ है लेना देना नहीं था, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हुआ, तो क्विक मनी इंस्टाग्राम पे है। लेकिन अब क्या कर रहा है वो? क्योंकि वो अपना इंस्टाग्राम पे करियर बना नहीं पाया। एंड यही इस वीडियो का पूरा मोटिव है, करियर। तो अगर तुम्हें ये समझना है कि भाई इंस्टाग्राम में इतना पैसा कैसे, तो भाई मैं तुमको थ्रू आउट हर चीज समझाते जाऊंगा। एंड एक और चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन पैसा हर कोई कमाते नहीं रह सकता। डिफरेंस समझना, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन हर कोई हमेशा पैसा नहीं कमाते रहता। अब आप सोच रहे हो मनीष भाई चलो जल्दी जल्दी बता दो भाई, क्या आप टिप देने वाले यूट्यूब को लेकर, क्या आप टिप देने वाले इंस्टा? अरे भाई मैं मनोज दे थोड़ा हूं, मैं कहां से टिप दूंगा? बट अगर मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र बताऊं जो इंस्टाग्राम पे अगर तुम अप्लाई करो तो तुम्हारा पेज बहुत जल्दी बूस्ट ले सकता है, एंड वो ब्रह्मास्त्र का नाम है ऑटोमेशन, जो मैं पर्सनली काफी बार यूज करता हूँ। बट ऑटोमेशन को भी सही से यूज करो ना तो वर्थ इट है भाई। कुछ भी मैं नहीं करता, हर चीज के पीछे एक स्ट्रेटेजी लगती है। अब तुमने शायद से 1-2 महीने पहले सुना होगा कि ऑटोमेशन यूज करने से काफी सारे लोगों की आईडी बैन हो रही थी। तो ऑटोमेशन रीजन नहीं था भाई, वो एक्चुअली इंस्टाग्राम का एक रूल है। ये 2 कौड़ी के इंस्टाग्राम का भी कुछ रूल होता है वैसे, कि अगर आपके अकाउंट से बार-बार एक ही टाइप का कमेंट हो रहा है या फिर आप किसी को बार-बार एक ही टाइप का रिप्लाई कर रहे हो, तो भाई इंस्टाग्राम मुझे स्पैम में डाल देता है। एंड तुम एक चीज बता दूं, जब इंस्टाग्राम मुझे स्पैम में डालता है तो आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने बोलता है। That's it। उससे भाई डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम सस्पेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या कहता है, बताता हूँ इंस्टाग्राम क्या कहता है, कि जो इंस्टाग्राम के पार्टनर है ऑटोमेशन वाले,
उनका ही ऑटोमेशन टूल यूज करो। बहुत हार्ड भाई। तो ये नेपोटिज्म इंस्टाग्राम भी करता है। बाकी अगर मैं तुम्हें ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज करता हूं उसमें आप इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेशन लगा सकते हो, साथ ही तुम फेसबुक में भी लगा सकते हो। फेसबुक में अगर कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं तो तुम फेसबुक मैसेंजर की हेल्प से वहां ऑटोमेशन लगा सकते हो। ऑटोमेशन मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि भाई रैंडमली डीएम्स जाएंगे ना भाई, आप इस अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। एंड जो मैं ऑटोमेशन यूज कर रहा हूँ सुपर प्रोफाइल, उसमें क्या सीन है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ नेक्स्ट रील पे करता हूँ, मतलब जैसे मैं कोई रील अपलोड करूंगा तो भाई ऑटोमेशन लग जाएगा। नेक्स्ट पे करता हूँ मैं, अब यहाँ पे एनी कमेंट कर देता हूँ, स्पेसिफिक वर्ड में एनी कमेंट करता हूँ, कुछ भी कोई कमेंट करेगा भाई उसको ऑटोमेशन चला जाएगा। या ऑटो रिप्लाई को ऑन कर देता हूँ भाई, ये आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जो यहाँ लिखा है कोई भी कमेंट करेगा उसको रिप्लाई चला जाएगा। अब यहाँ पे जो सुपर प्रोफाइल ने सबसे स्मार्ट चीज किया है वो है सेट टाइम डिले, कि कोई जब कमेंट करेगा तो उसे कितने देर में रिप्लाई जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में है कि भाई स्पैम वगैरह में डर लगता है मेरे को, तो भाई यहाँ से तुम मिनट्स को सेट कर सकते हो। 1 मिनट है उसको भाई 30 कर सकते हो। कोई कमेंट करेगा तो 30 मिनट बाद उसके डीएम में रिप्लाई जाएगा। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है आस्क हिम डीएम फॉर फॉलो, इसको अगर आप ऑन करोगे तो कोई कमेंट करेगा और उसको आप कुछ भेजने वाले मतलब ऑटोमेशन के थ्रू, तो जब तक वो आपको फॉलो नहीं करेगा तब तक उसको वो लिंक वगैरह कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये होता है भाई एंगेजमेंट का असली हैक। मुझे ऐसा लगता है कि पक्का आप पैसों से नफरत करते हो अगर आप भी सोशल मीडिया ऑटोमेशन मेरी चैट से करते हो तो, क्योंकि भाई इस फिल्म में असली लीड का जो किंग है वो सुपर प्रोफाइल है। देखो मोस्टली क्रिएटर का यही डाउट होता है कि ज्यादा बेटर कौन सा है, सुपर प्रोफाइल या फिर मिनी चैट्स। लेकिन सबसे पहले बात, यहाँ कोई भी डाउट की बात नहीं है कि मिनी चैट एक अच्छा टूल है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर, कोच या फिर कोई एजुकेटर हो और अगर इंस्टाग्राम आपका मेन पोस्टिंग प्लेटफॉर्म है तो सुपर प्रोफाइल आपके लिए है। ये आपको सिर्फ इंस्टाग्राम ऑटोमेशन नहीं देता, इसके थ्रू आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हो एंड यहाँ तक कि आप अपने कोर्सेज को भी होस्ट कर सकते हो। आप यहाँ अलग से अपना लिंक इन बायो सेक्शन बना सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे अपना ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हो। ऐसे भी इतना ही नहीं भाई, आप यहाँ पे अपनी पेड कम्युनिटीज तक को मैनेज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी प्राइसिंग सिर्फ 499 पर मंथ से शुरू होती है और हमारे इंडियन क्रिएटर्स के लिए आईएनआर बिलिंग और पे आउट भी मिलते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो मिनी चैट सिर्फ ऑटोमेशन टूल है, लेकिन सुपर प्रोफाइल में आपको ऑटोमेशन के साथ अपना क्रिएटर बिजनेस चलाने के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। एंड यहाँ एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है मेरी तरफ से, अगर आप मनीष 99 प्रोमो कोड का यूज करते हो तो सुपर प्रोफाइल में आप लोगों को जो पहला मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा वो सिर्फ ₹1 में हो जाएगा। तो सुपर प्रोफाइल की लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, एक्सप्लोर करना मत भूलना। अब तो चलो भाई मैंने आपको ब्रह्मास्त्र भी बता दिया, अब कुछ डीप एनालिसिस करें। तो पहले हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इसमें रील वायरल करने के लिए क्या है, एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पकड़ लो, एक ट्रेंडिंग हुक पकड़ लो या कुछ अच्छा सा हुक पकड़ लो, एक ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लो, एक ट्रेंडिंग बीजीएम पकड़ लो, इतना कर लो एंड एक अपना गेट रेडी विद मी बना लो, आपका कंटेंट वायरल हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, गेट रेडी विद मी वायरल होते हैं बहुत, इसमें तुम बहुत जल्दी वायरल हो सकते हो बॉस। लेकिन मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ जल्दी वायरल होने वालों के, जैसे कि वो कच्चा बादाम वाले अंकल ले लो, जाने मेरे जाने वाला बच्चा ले लो, ₹10 का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी, बहुत ट्रेंड में था वो बंदा। एक और थी सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाली लेडी, वो मोनालिसा जो कुंभ मेले में वायरल हुई थी। और भाई ना जाने कितने ऐसे एग्जांपल जो रातों रात वायरल हुए थे, लेकिन अब कहाँ है क्या कर रहे किसी को नहीं पता। बट अगर तुम यही लिस्ट अगर यूट्यूब पे देखो कि भाई यूट्यूब पे जो रातों रात वायरल हुआ है ये कितने लोग हैं, तो भाई तुम्हें यूट्यूब में रातों रात वायरल होने लोग ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गो ऐसा वर्क ही नहीं करता। यूट्यूब कभी भी तुम्हें रातों रात वायरल नहीं कर सकता, उसका एल्गोरिथम वैसा वर्क ही नहीं करता है बॉस। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं पुनीत सुपरस्टार का, वो भी अचानक से वायरल हुआ था, लेकिन आज भी वो बंदा लोगों के जबान में है। वो बंदा इररिलेवेंट नहीं हुआ है, अभी भी रिलेवेंट है। तो पुनीत सुपरस्टार वायरल कैसे हुआ था, बहुत सारा ट्रेंड था। वो बिग बॉस में गया था, फिर उसके बाद अपनी जाहिर हरकत किया उसने, फिर उसको एक नया टैग मिला लॉर्ड पुनीत नाम से, क्योंकि वो गरीब लोगों को खाना खिलाता था। तो वो जो टैग मिला था लॉर्ड पुनीत नाम से, वो ट्रेंड तो कब खत्म हो गया, लेकिन बट स्टिल आज भी पुनीत रिलेवेंट कैसे है, क्यों? क्योंकि भाई वो गेम समझ गया, इसलिए तो भाई वो नाली में सो जाता है, गोबर खा रहा है, ना जाने क्या क्या करते रहता है, क्योंकि उसको पता है ये सब हरकत करेगा तो भाई लोग उसे रोस्ट करेंगे, लोग उसके बारे में बात करते रहेंगे एंड इनडायरेक्टली वो प्रमोट होते रहेगा। तो पुनीत को तो ये गेम समझ में आ गया, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आता। लेकिन ये यूट्यूब पे करियर खत्म नहीं होता है भाई, होता है। ना जाने ऐसे कितने सारे क्रिएटर है जिन्होंने रातों रात चैनल बेच के गायब हो गए और काम धाम पे लग गए। मनोज देखो साइड में रखते हैं, टेक्निकल योगी, टेक्निकल इसरार, माय स्मार्ट सपोर्ट, जुन्नू की टेक, ये सब वो लोग हैं जिन्हें मैं स्टार्टिंग में जब अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया था, आज ये क्या कर रहे किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं रह पाए। अब मैंने मनोज देखो साइड में रखने क्यों बोला था जी, क्योंकि मनोज देखो गेम पता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहता है जिससे वो चर्चे में आ जाए। कभी सौरव जोशी से कंट्रोवर्सी कर लिया, कंट्रोवर्सी तो नहीं किया लेकिन गाली खाने का काम कर लिया। कभी कोई उसके घर पे आता है तो रोने वाला उसका वीडियो बनाया था, वो वीडियो वायरल हो जाती है। कभी इंस्टाग्राम पे भाई चौड़ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी अच्छे काम करता है, कभी गाली खाने वाला काम करता है। इंडियन एस्ट्रॉल को प्रमोट करने वाला भी मनोज दे था, तो कभी गाली खाता है बंदा और कभी अच्छे काम करता है, लेकिन वो चर्चे में तो रहता है। लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो सब ये नहीं कर पाए। समय रैना और सुनील पाल का किस्सा पता है? सुनील पाल कितने बड़े कॉमेडियन थे
थे भाई, थे क्यों? क्योंकि अब उनका ट्रेंड नहीं है। वो हमेशा समय को गाली बकते रहते हैं। तो रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में समय रैना और बियर बाइसेप्स गए थे। उसके बाद वहां पे सुनील पाल की भी एंट्री होती है। तो सुनील पाल की जब एंट्री हुई ना, तब वो फेमस नहीं हुए। सुनील पाल ऑलरेडी फेमस थे। यहाँ एक चीज समझना, सुनील पाल पहले से ही फेमस थे। ऐसा नहीं कि कपिल शर्मा के शो में आने के बाद फेमस हुए, लेकिन कपिल शर्मा के शो में आने के बाद, समय से मिलने के बाद वो रिलेवेंट हो गए एंड उसके बाद उन्हें ब्रांड्स पे ब्रांड स्पॉन्सर मिलना शुरू हो गई। एंड यही सब इंसिडेंट की वजह से मुझे काफी फेमस थॉट याद आता है, आप फेमस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप रेलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो इससे फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है भाई इंडियंस गॉट लेटेंट में क्यों आते हैं लोग? आलिया भट्ट को क्या जरूरत थी लेटेंट की, वो क्यों आई? अब इसमें शौक मत हो ना कि आने वाले टाइम में अगर बॉलीवुड के और बड़े बड़े स्टार्स आने लगे तो। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ऐसे कितने सारे कंटेस्टेंट हैं लेटेंट में जिन्होंने भाई अपने परफॉर्मेंस के नाम पे धमाल मचा दिया था एंड उसके बाद उन्हें अलग पॉपुलैरिटी भी मिली, लेकिन क्या आज के टाइम पे कोई वायरल है? क्या आज के टाइम पे कोई फेमस है? क्या आज के टाइम पे कोई पैसा कमा पा रहा है? वो शॉर्ट टर्म के लिए वायरल हुए, वो शॉर्ट टर्म के लिए फेमस हुए, नो डाउट, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं रह पाए, क्योंकि उन्हें वो गेम नहीं पता। अब वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे तो वायरल नहीं हुए थे, वो यूट्यूब पे भी हुए थे। तो अगर आपके दिमाग में रहे सिर्फ इंस्टाग्राम में ऐसा होता है, मैं यूट्यूब पर हो जाऊं तो ऐसा नहीं होगा, नहीं भाई तुम गेम नहीं समझ रहे हो फिर। तो यहाँ गेम कभी प्लेटफॉर्म का नहीं है, अभी तक जो मैं तुम्हें समझाया ना, गेम उसका है, रिलेवेंट होना गेम है। अब दूसरे पॉइंट को मैं अपने जस्टिफाई करता हूँ। पहले तो कमी की बात करते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की। पहले इंस्टाग्राम की कमी, इनका चैट सपोर्ट बड़ा बेकार है, कस्टमर सपोर्ट बड़ा बेकार है, कोई भी आगे फेक कमेंट मार रहा है, सालों की मेहनत क्रिएटर की डूब जा रही है, बहुत सारे कमी है। ये लीचड़ कंटेंट आते हैं, 18+ कंटेंट आते हैं, लेकिन अदर साइड यूट्यूब में 18+ कंटेंट को यूट्यूब प्रमोट ही नहीं करता। अच्छा यूट्यूब की अच्छी चीज की बात करूं, बेकार चीजों के बारे में बात करना है ना, तो बेकार चीज क्या है कि भाई पहला, यूट्यूब पे कभी भी कोई पॉलिसी आता है एंड ऐसी की तैसी हो जाती है। अगर आपका एक चैनल डिमोनेटाइज हुआ तो आपके सारे चैनल डिमोनेटाइज हो जाएंगे, अगर आपका एक चैनल सस्पेंड हुआ तो आपके सारे चैनल सस्पेंड हो जाएंगे। ना जाने और कैसे कैसे रूल है भाई, ये भी खतरनाक ही है। तो कब किस में क्या हो जाए नहीं पता भाई। दोनों प्लेटफॉर्म में किस्सा तो थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन अलग अलग वे में। लेकिन एक चीज अच्छी है कि भाई यूट्यूब का चैट सपोर्ट काफी बढ़िया है, यूट्यूब की जो पॉलिसीज है वो काफी बढ़िया है। इतने जल्दी कोई भी पिछवाड़े में उंगली नहीं कर सकता कोई थर्ड पार्टी बंदा। तो अगर तुम मुझे पूछो कि सेफ प्लेटफॉर्म कौन सा है ज़रा, तो 100% यूट्यूब, लेकिन यहाँ घसनी पड़ती है। एंड मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा पैसा यूट्यूब के मुकाबले। ऐसा क्यों? देखो यूट्यूब पे तुम शॉर्ट्स भी डालते हो, तो शॉर्ट डालने के तुम्हें, अगर तुम्हारे शॉर्ट वायरल होते हैं, मतलब 1 मिलियन व्यूज के मेरे हिसाब से 600-700 रुपए तो मिल जाते हैं। वही इंस्टाग्राम पे तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज है तो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यूट्यूब पे भाई वीडियो डालने के ही पैसे मिल रहे हैं, बट स्टिल इंस्टाग्राम पे इतना पैसा कैसे है? पहली बात, ब्रांड स्टोरी प्रमोशन करवाती है, वहां से भाई लिंक्स को कस्टमर से, मतलब कि फॉलोवर से या व्यूवर से कनेक्ट करना बहुत आसान है। ब्रांड क्या चाहता है कि भाई आप उनके वेबसाइट पे, आप उनके लिंक पे पहुंचो। यूट्यूब शॉर्ट्स में सिस्टम ही नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स जब इनिशियल डेज में आया था तो कमेंट में लिंक लगता था, जिस वजह से ब्रांड यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत थी, लेकिन जैसे ही कमेंट वाला लिंक हटा भाई ब्रांड आती ही नहीं है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। लेकिन इंस्टाग्राम पे बायो में लिंक है, ऑटोमेशन, कमेंट कर दो लिंक आपके डीएम में पहुंच जाएगा। ये दो फ्रेंडली चीजें हैं ब्रांड के लिए, इसलिए भाई वो रील्स पे आते ही रहते हैं और दबा के पैसा देते हैं। मैं तुम्हें नहीं बोल के बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोवर है, अच्छे कंटेंट बना, देखो वैल्यूएबल कंटेंट बनाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मीम मटेरियल कंटेंट बना रहे हो तो भाई नहीं आएंगे ब्रांड, यूट्यूब पे भी नहीं आएंगे और इंस्टाग्राम पे भी नहीं आएंगे। अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो, तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस है, तुम्हारा फैन बेस है, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तो भाई एक चीज अपने दिमाग में डाल दो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर रहे हो तो यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम नहीं करना है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम करना है। पैसा कमाने के लिए बेशक भाई इंस्टाग्राम का यूज करो, एंड फेम जनरेट करने के लिए यूट्यूब का करो। भाई यूट्यूब को भूल ही जाओ कि मैं यहाँ से पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाने के लिए इंस्टाग्राम है ना। एंड असली फेम तुम्हें कभी भी यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं मिलने वाला, तुम्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जम करना ही पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं दुष्यंत कुकरेजा का, वैसे दुष्यंत मेरे पापा का भी नाम है, सॉरी दुष्यंत जी कुकरेजा का। तो उस बंदे के 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स, लेकिन आज के टाइम पे वो बंदा रिलेवेंट है या नहीं, ये जिसको देखते हैं शॉर्ट्स पे व्यूज देखो 800-900 के 1 मिलियन व्यूज है शॉर्ट्स पे। ये बंदा शॉर्ट्स से घंटा कुछ नहीं कमा रहा होगा, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, कमा रहा होगा, चिल्लर कमा रहा होगा, बट इस बंदे को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं, तो ये बंदा इससे कमा रहा है। एंड इसका इंस्टाग्राम तो है ही कमाने जमाने के लिए। तो ये जो दुष्यंत जी कुकरेजा का जो चैनल है ना, ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि यूट्यूब खुद चाहता है भाई तुम शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर हो जाओ एंड उसके बाद अपना फैन बेस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ। इसलिए तो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम्हें रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन मिलता है, तुम शॉर्ट्स में अटैच कर सकते हो अपने लॉन्ग वीडियो को। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग आज वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुम्हें जो समझाया तुम्हें समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो जाओ रील स्क्रॉल करो, आई डोंट केयर। जितना मेरा काम था वो मैंने कर दिया भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है एंड कंटेंट देखो तुम्हें क्या देने वाला हूं। अब मैं बस 1-1.5 महीना और रुको, तुम्हें ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूंगा तुम बोलोगे मनीष भाई बहुत बदल गया। तो तुम्हारे पास अगर कोई कंटेंट रिकमेंडेशन है मेरे लिए तो बताना जरूर कमेंट्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।